बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सहाफत, सियासत, वकालत, अदालत और ताकत उसके हवाले से मुख्तलिफ जो खबरें हैं, जो तजिए हैं, जो पेश मंजर है, जो पस मंजर है, वो आपको मिलता रहे। आप आज देख रहे होंगे ये नौजवान इदरीस चाचड़, आपने बहुत से टीवी चैनल पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। शायद इससे पहले इस तरह से इतना ज्यादा पता ना हो, लेकिन जब हमारे प्यारे भाई सबकी जान सिद्दीक जान और अपने नाम की तरह सिद्दीक यानी सच्चा, जब उनको उठाया गया तो ये भी साथ थे। और जिस तरह से जो दफ्तर के बाहर हुआ वो तो काफी हद तक सामने आ ही चुका है। दफ्तर के बाद गाड़ी में डालने से लेके आगे क्या हुआ और फिर वो दिन दो जो गुजरे वो कैसे गुजरे, वो इन्हीं की जुबानी जानते हैं। इदरीस भाई सर, हम तो ज़ाहिर है जब ये सिचुएशन हुई और ज़ाहिर है वो 25-30 लोग थे, बिल्कुल। तो हम तो ज़ाहिर है एमपी साहब बाहर उसी वक्त जो थोड़ी सी दकमपेल हुई तो मैं तो भाग के नीचे आया लोगों को, ताकि हम ज्यादा लोग इकट्ठे हो, इनको सारे घेरे किसी तरह से। लेकिन वो ज़ाहिर है उनका ऑपरेशन इतना क्विक था कि 1 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया, और जो बैक साइड से आने वाले लोग थे वो दबोच चुके थे बिल्कुल बड़ी उससे। जब आपको गाड़ी में डाला फिर क्या हुआ? अच्छा, जब गाड़ी में हमें डाला तो साथ ही उन्होंने ना, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल था वो तो इधर से ले लिया गया। जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में मेरे पास अपना भी मोबाइल था। मुझे याद नहीं था कि मैंने अपना मोबाइल दफ्तर में छोड़ा या मेरी जेब में, वो भी उन्होंने ले लिया। कहता है अब तुम्हारे पास मोबाइल पड़ा हुआ है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं दिया? अच्छा, मैंने दे दिया, मोबाइल भी दे दिया, पर्स भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने नाम पूछा, पहले सिद्दीक भाई का पूछा, सिद्दीक जान ने अपना नाम बताया, सारा कुछ कि मैं ब्यूरो चीफ हूँ, जो भी मामला। मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो बताया। उसके बाद वो हमें ना तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटे के करीब वो हमें ना रास्तों पे घुमाते रहे। अच्छा, गाड़ी रुकती पहले तो 10 से 15 मिनट तक तो हमारे मुंह पे कपड़ा नहीं था, ऐसे ही हमें लेके जा रहे थे। 15 मिनट के बाद ना गाड़ी रुकी और वो बंद के पास कॉल आई, कॉल बाहर उन्होंने ली, और उसके बाद वो जैसे गाड़ी में बैठा तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कपड़ा डाला है। अब वो कपड़ा नहीं था, वो हमारे ऊपर कोई बोरा शोरा कोई जो है ना बड़ा एक डाला, वो डाल के जो है ना वो मुसलसल चलते रहे। हर 15-20 मिनट के बाद उनको कॉल आती थी, कॉल आने के बाद कोई जो भी डायरेक्शन आती थी उसी के ऊपर। तकरीबन घंटा जो है चलने के बाद जो है हम एक जगह पे रुके, हमें उतारा गया। उतारने के बाद फिर हमें गाड़ी में बिठाया गया। अच्छा, गाड़ी में बिठाया, उसके बाद फिर थोड़ी सी गाड़ी हमें ऐसे लगा कि आगे चलिए, फिर पीछे वहीं पे आके जहाँ पे पहले थी ऐसे महसूस हो रहा था कि वहीं पे, फिर वो वहां पर रुकी और फिर हमें वो जो है किसी बैक साइड से वो लेकर आए हवालात तक, और अगले बंदों के हवाले कर दिया हमें सीआईए के दफ्तर। पहले हमें नहीं पता था कि वो सीआईए का दफ्तर। अच्छा, आपको यानी यहाँ से ले जाने के बाद डायरेक्ट सीआईए I9 ले जाया? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम ना पूरी रात हम जरा सोचते रहे कि यार हमें कहाँ पर लेकर आए, कौन सा थाना है। मैं अपने तुक्के लगा रहा था कि ये फलां थाना, लेकिन आपको इकट्ठे ही रखा? हमें इकट्ठे ही रखा था। ये वो हवालात हैं जहां पर जनरल अमजद शेख साहब को भी रखा गया था, आजम स्वाति को भी रखा गया था, साहब भी, फवाद चौधरी साहब भी। वो इसको सब जेल करार दिया हुआ है उन्होंने कुछ अरसे से। हाँ जी, तो वहां पे हमें रखा था, और वहां पर जो बाकी लोग थे वहां पर उनको उठा दिया उन्होंने, यानी वहां से उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया, और वहां पर हम दोनों ही थे। तो पूरी रात यानी कि हम 12 बजे तक शायद हम जागते रहे। हमने सिद्दीक जान ने कहा कि यार मैं कोई पुलिस अफसर आ जाए, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, तो मैं उन्हें कह देता हूं कि आपको रिलीज कर दें, यानी आपको भेज दें। मैंने कहा यार 1 से 2 अच्छे हैं, जब हम 2 हैं हौसला भी है, जरा गुफ्तगू भी करेंगे, एक जरा वो एक होता है। तो हमने वो सिद्दीक ने तो फैसला कर लिया था कि कोई आएगा भेज देंगे, मगर कोई आया भी नहीं। वो 22 घंटे थे, उस दौरान तो हमें किसी ने पानी भी नहीं पूछा था, बाकी मामलात भी नहीं थे। तो ये वो सारी चीजें थी जो उन्होंने नहीं की। तो उसके बाद सुबह में ना एक बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ जो उस हवालात के अंदर ना। अच्छा, रात को ज़ाहिर है यहाँ इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड तो थी। बिल्कुल, यहाँ तो अभी भी कंबल लिया जा रहा है, कोई कंबल कोई चीज। अच्छा, कोई कुछ वो वहां पर थे जो कैदियों के वो जो बिस्तर थे, हम उसी में ही सो गए। अच्छा, और सारी रात यहाँ से जाने के बाद ना कोई खाना ना कोई पानी ना पानी तक हम उन्होंने कहा। जब जिन्होंने हमें शुरू में जिन टीम ने हमें लिया
जिन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि यार आप कुछ खाएंगे पिएंगे, तो हमने यही कहा कि यार खाना भी, अगर खाना नहीं है तो हमें पानी लाजमी दें। ये मैंने उनको कहा कि पानी, उन्होंने कहा बस हम अभी आते हैं तो सब कुछ मिल जाए, यानी इतना उन्होंने जबरदस्त तरीके से कहा कि हम मुतमिन हो गए। 22 घंटे तक हम मुतमिन थे अच्छा कि यार आ रहा है ना खाना। हाँ। खाना नहीं आया, कोई चीज नहीं मिली। उसके बाद हम जरा अपने उसमें थे, हमें और भी थी यार घर वाले कैसे होंगे। मुझे परेशानी बहुत ज्यादा थी कि मेरी वालदा के हवाले से, अब्बू के हवाले से नहीं था, मगर उलट हुआ कि अब्बू की ज्यादा जो है वो तबीयत वो थी। सिद्दीक को भी इसी तरह का था, मगर हम सुबह हम फिर सो गए। फिर हम जो सोए सर, हम पिछले 3-4 महीनों से मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही थी। एक अदालत दूसरी अदालत, ये रिपोर्टिंग करना, सिद्दीक जान का भी आपके सामने ही है। तो हमने नींद पूरी की, पहले दिन तो हमने नींद पूरी की। हम कोई 1 बजे से पहले पहले उठे और फिर हमने सोचा कि यार अभी तक हमें पता नहीं हम कौन सी अदालत, कौन से थाने में हैं, क्या यानी मामला। दिन 1 बजे हाँ अगले दिन दिन। 1 बजे हम बीच में उठ रहे थे, ये नहीं है कि हम मुसलसल सोते रहे। अच्छा, रात से लेके सुबह तक आपसे किसी ने कोई बात नहीं कोई की, बात कुछ नहीं की। कि दिन 1 बजे तक? हाँ, नहीं दिन 1 बजे के बीच में आया था एक बंदा। उन्होंने सिद्दीक जान से जो है उनका एड्रेस, उनकी तफसीलात वो ले ली थी। तो मैंने सिद्दीक को कहा, मैंने कहा यार मेरे से जो वो नहीं ले रहे, 2 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मेरा पर्स के अंदर CNIC वो है, तो शायद मेरी वहां से ले ली है, क्योंकि आपका CNIC नहीं है तो शायद आप। सिद्दीक ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका जो है ना नहीं होगा। अच्छा, मेरे ज़हन में था कि मैंने कहा अब इतना टाइम इन्होंने मुझे यहाँ पे रखा है तो अब ये मुझे छोड़ने वाले यानी नहीं है, अब इसी में डालेंगे, इसी चक्कर में। तो वही हुआ। वो एक कमाल साहब आए थे, उन्होंने वो सारी डिटेल लेके वो भी चले गए। तो 1-1:30 बजे के करीब जो है ना, जो CIA का जो मुहर्रिर है वो आया। अच्छा, बड़ा अच्छा इंसान था, वो आया हमारे पास और उन्होंने कहा कि जी मैं माजरत करता हूँ, तो खाना आप बस हम खिला रहे हैं। कि हमने हमने उसे कहा कि यार अब वो रात वाला बंदा भी नहीं आया, तो हम इसको क्या कहें, वो तो अपनी मर्जी से पता नहीं क्या कुछ बाहर से लेके आ रहा था। तो हमने उसे कहा कि दाल चना जो है ना और साथ में पानी। उन्होंने कहा ठीक है 10 मिनट में आ जाता है, और मैं माजरत करता हूँ, मैं सारा दिन कोर्ट में था। और उन्होंने ये भी बात की, कहता है कि जो आपको यहाँ पे रख के गए, मैं उनसे सुबह से लेके अभी तक लड़ रहा हूँ कि भाईजान अपने बंदे ले जाए, यहाँ पे कोई और चीज भी हो सकती है। जिस यानी हमें पता चल गया था कि हमारे हवाले से अब मामलात आगे चले गए, खबरें चल गई हैं जो भी है। तो वो परेशान थे बड़े, क्योंकि हम उनके पास थे, कोई भी हो सकता था कुछ भी। तो उन्होंने फिर हमें वहां तो 10-15-20 मिनट के बाद CTD वाले आ गए वो हमें लेने। फिर उन्होंने हमें लिया, फिर अदालत पेश किया। उसके बाद अदालत के बाद हमें वो रिमांड मिल गया। रिमांड मिलने के बाद हमें फिर वो वो CTD, खाना आ गया फिर, वो जो कह के नहीं खाना वो नहीं आया सर। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने वहां भी बताया था CTD ना वाले, कोर्ट में। हाँ जी, हमने कोर्ट में भी जो बताया था उसमें कोई ऐसी बात देखें कि लोग बहुत सारे कह रहे थे, या वहां पे जो पुलिस वाले थे वो भी कह रहे थे कि हमने खाना दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खाना हमें हमें जब ये कह दिया था कि उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा हाँ, कोई बिहेव नहीं किया, हाँ, तशद्दुद कोई नहीं किया, कोई तशद्दुद कुछ नहीं किया, नहीं। कोई गालम हाँ, गलौज तो नहीं ये की, बात कहने की कोई जरूरत नहीं कोई थी। जरूरत नहीं ठीक थी। बात और है। हमें कुछ उस तरह के नहीं था, वाकई खाना नहीं दिया था, पानी तक नहीं दिया था, और ये सूरत हाल थी। उसके बाद हमें वो बाराकू जो है CTD का जो है अपना थाना है या हेडक्वार्टर, वहां पर ले गए। अभी हम अंदर दाखिल हुए थे, इंटर हुए थे, तो उन्होंने फिर वापस ले लिया हमें। अच्छा, वहां पिम्स निकाला भी नहीं था? नहीं निकाला था, हाँ। हम अंदर ही थे। तो वो पिम्स में ले आए। पिम्स में उन्होंने वो मेडिकल चेकअप हुआ, तो मेडिकल जब चेकअप हुआ तो मेरा जो है ना शुगर लेवल वो लो था। लो था। उसकी वजह थी खाना नहीं खाया था मैंने, बड़े टाइम हो गया था खाना में, जो एक बड़ा गैप था। तो वहां पे जो एक नर्स का डॉक्टर ने भी कहा, जिसने वो सारी रिपोर्ट लिखी, तो उन्होंने कहा कि यार इनको आप जूस पिला दें। तो इतने में वो जो एक खातून बैठी थी नर्स, वो सिद्दीक जान को जानती थी। उन्होंने कहा सिद्दीक जान साहब आप तो पूरी रात से गायब हैं, अब आप यकदम कहाँ से जो है मंजरेआम पे आ गए? पूरी रात तो शोर मचा हुआ था कि आपको अगवा कर लिया है, ये वो। तो उन्होंने जब उन्होंने मेरे बारे में सुना कि इनको जूस पिलाना है, तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि आ जाएं आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जो है आप रुक जाएं, जूस में लेके आती हूँ। जब हम जाने लगे तो उन्होंने पीछे से आवाज दी कि आप मेरे से पैसे ले लें मगर इनको जूस पिला दें। अच्छा, उनके जहन में भी यही था कि जो पुलिस का एक अमूमी जो रवैया है, जो ये वही करेंगे जो हाँ जो करते हैं। मगर हमारे साथ पुलिस का बहुत जबरदस्त रवैया था। उसके बाद हमें वो CTD लेकर आए। CTD हमने नमाज पढ़ी, उनके साथ गपशप लगाई, वो सारी चीजें। उसके बाद उन्होंने तफ्तीश भी की। मगर जो लोग थे उन्होंने कहा कि यार इस केस में निकलना ही कुछ नहीं है, सियासी केस, हम इसमें से क्या करें, बस हम एक सिस्टम को जो है ना फॉलो कर रहे हैं।
तो उसके बाद उन्होंने हमें CIA वापस जो है वहीं जिस हवालात में थे वहां पर एक बंदा बिलाल साहब था, उनको उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया और हमें वहां पर रखा। फिर घर से खाना आ गया, एहतियाम अली अब्बासी साहब आ गए, शाहजेब आया था, शकील साहब आए थे, खाना शाना हमने खाया। हमें चाय की ना बड़ी वो शिद्दत थी सर। यानी आपको खाना कितने घंटों बाद मिला? ये तकरीबन 24 घंटे से अब वो हो गए थे। तो हमने खाना खाया, क्योंकि भूख इतनी यानी एक लिमिट से ऊपर हो गई थी। खाना तो हमसे नहीं खाया गया, मगर मैंने चाय के कम से कम भी 3 कप पिए होंगे। तो उसके बाद फिर उस रात ना एक खौफ भी था, क्योंकि उसी वक्त जिस्मानी रिमांड दिया गया था। जिस्मानी रिमांड भी दिया गया था। खौफ और कुछ भी नहीं था, ये था कि एक पुलिस वाले ने हमें बताया था कि रात को वो नामालूम लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमें सिद्दीक जान तक एक्सेस दे दें। जब हमने एक्सेस नहीं दी तो उन्होंने कहा कि चलें उनके मोबाइल दे दें। ये चीजें जब ये चीज थी तो मेरे जहन में ये था फिर मोबाइल दे दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने बकौल उस पुलिस वाले के कि मैंने कहा कि आप अपने मेरे किसी बड़े अफसर से बात करें, वो मुझे जो SOP है, जो तरीकाकार है, उसी के मुताबिक, वरना मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। उन्होंने गेट भी नहीं खोला था। तो ये तो मेरे जहन में ऐसे ही चीजें आ रही थी कि यार आज की रात ही अहम है, जो भी इन्होंने करना है आज की रात करना है। तो मैंने सिद्दीक को कहा, मैंने कहा अब ये आते 1-2 बजे ही हैं, तो अल्लाह खैर करे, बस आएंगे तो फिर उसके बाद देख लेंगे। अब मेरे जहन में ये था कि यार या वो मुझे जो है ना करके सिद्दीक को डराएंगे, या सिद्दीक को करके मुझसे जो है ना कोई, या यही कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो रात गुजर गई। मगर रात का एक टाइम आया, अब टाइम मुझे याद नहीं, टाइम होगा 2-3 बजे के करीब। मुझे नींद आ गई थी, मैं 2-2.5-3 घंटे सोया था, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई थी सुबह तक। उस वक्त मैंने देखा कि 2 लोग ना मुहर्रर के ऑफिस से ना भागते हुए आ रहे हैं। बारिश चल रही थी, भागते हुए आ रहे हैं। तो सिद्दीक की भी आंख खुली, मेरी भी खुली, मगर सिद्दीक सो गया। मेरे जहन में वो चीजें, और आप वहां उनके हवालात में थे? हम हवालात में थे। मुहर्रर का ऑफिस हमारे बिल्कुल सामने था, वो शीशा यानी अंदर से नजर आ रहा था। तो वो लोग चले गए, मैं जागता रहा। मैंने ना 20 मिनट बाद फिर मैंने देखा कि 3-4 लोग हैं, दरवाजा खुला है और हमारे हवालात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और थे भी सिविल ड्रेस में, वाइट ड्रेस था किसी को इस तरह। तो मैं क्या यार ये तो आ गए, अब तो पता नहीं क्या। हाँ, अब तो वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं यही सोच रहा था, मैं सिद्दीक को भी नहीं उठा रहा था। मैंने कहा देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, 5 मिनट गुजरे तो वो न चले गए, आए नहीं। तो सुबह की अजान हो गई। सुबह की अजान हुई तो जैसे थोड़ा सा जो है सूरज यानी कि रोशनी हुई, तो मैं फिर सो गया। फिर मुझे नींद आ गई। तो घंटा 1.5 घंटा कोई इस तरह नींद आई, या 2 घंटे भी नींद आई। उसके बाद हमारा नाश्ता आ चुका था, हमने नाश्ता किया। फिर मैंने सिद्दीक को बताया, मैंने कहा रात को नहीं ये 3-4 लोग आए थे, मगर वो शायद पुलिस वाले ही थे, इनके अंदर के लोग थे। तो ये वो सूरत हाल है। उसके बाद फिर हमें CTD से फिर जो है अपना FIA के पास साइबर क्राइम वहाँ पे ले जाया गया, और वहाँ पर उन्होंने वो सिद्दीक जान साहब का जो वॉइस मैचिंग जो भी है वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर हमें वो चौधरी प्लाजा ले आए। अब चौधरी प्लाजा का जो है वो मंजर बड़ा जबरदस्त है। वहां पे हमें ले आए, वो ऊपर गया। ये वही चौधरी प्लाजा है जहां से आप लोगों ने पुलिस वाले को पानी पिलाया था और वो जुर्म बन गया। हाँ जी, जुर्म बन गया था। अच्छा, वो जब वहां पर ऊपर चले गए, हम तो अंदर उसमें वैन में बैठे हुए थे। तो एक CTD का बंदा था, एक पुलिस वाला जो SHO था, वो ऊपर गया, देख के आया। सारा कुछ मिलना ही नहीं था। एक शैल था जो सिद्दीक जान साहब के खाते में उन्होंने लगाया हुआ था। तो उसके बाद सर ये हुआ कि वो वापस आए, तो हम सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा यार मिला तो कुछ भी नहीं है, अब इनके ऊपर क्या डालें। ये सोचो विचार चल रही थी कि अब हम जज साहब को क्या कहेंगे, हमें तो कुछ मिल भी नहीं रहा, और उन्होंने सेफ साइड भी लेनी है, यानी ऐसा कोई माहौल बनाना है। तो उनसे कुछ बन नहीं रहा था। फिर उन्होंने गाड़ी भेजी। उन्होंने कहा कि अब जुडिशल कम्प्लेक्स में कोई 3-4 जो है ना इनके तफ्तीशी वहां पर मुख्तलिफ और केसेस में वहां पर पेश हुए हैं, तो उनको लेकर आए, जरा हम मिल माहौल कैसे बनाए। कुर्सियां लग चुकी थी वहां पर। वो 3-4 लोग आए, उन्होंने वो सारा कुछ किया, और मगर वो फिर बाद की कार्रवाई आपके सामने। हमें चौधरी प्लाजा, फिर वो जो है ना हमें चौधरी प्लाजा के पीछे ले गए। हमको नहीं, वहां पे उनमें कोई इत्तेफाक ना हुआ फिर उस टीम में? नहीं, इत्तेफाक हो गया। जो उन्होंने कहानी गढ़ी थी वो आपके सामने ही है, क्योंकि उनसे भी चीजें नहीं बन रही थी कि आप क्या निकालें, क्योंकि वो कोई केस मजबूत तो नहीं था ना। वो जो 3-4 वो बड़े एक्सपर्ट लेकर आए थे, उनसे भी चीजें नहीं बन रही थी। उन्होंने हमें 2 से 2.5 घंटे गर्मी में वहीं पे गाड़ी में बिठा के रखा।
चीजें नहीं बन रही थी, जब नहीं बनी तो हमें लेके आए, क्योंकि 3 बज चुके थे, जज साहब कोर्ट का टाइम भी था, बुलाया भी था बल्कि। हाँ जी, तो वो हमें वहां पर ले आए। उसके बाद फिर आपके सामने कि उन्होंने मुझे कहा कि पुलिस वाले ने कि इदरीस से कुछ भी नहीं निकला, इनको डिस्चार्ज कर दें, मगर सिद्दीक जान का 5 दिन का रिमांड दे दें। जज साहब ने कोई आर्गुमेंट सुने बगैर उन्होंने कहा कि मैं सिद्दीक जान को भी डिस्चार्ज करता हूँ। वो सारी सूरत हाल है सर आपके सामने। मगर बात ये है कि जेल का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बड़ा जबरदस्त रहा। हमने नींद पूरी की, मोबाइल के बगैर जो जिंदगी है ना, वो हमें पता चला कि यार रात कितनी बड़ी होती है, दिन कितना बड़ा होता है, और कितना पुरसकून भी होता है। पुरसकून। मैं सिद्दीक को बार बार कह रहा था कि यार देखो मोबाइल नहीं है, हम कितने सुकून में हैं। और मैंने उसको स्पेशली कहा, मैंने कहा तुम जितने मोबाइल में घुसे हुए होते हो, अगर ये 10-15 दिन ना हो तो जिंदगी तो बड़ी सुकून है। तो ये हमारी सूरत, और हमने ये भी कर लिया था। हमारे पास कपड़े आए तो हमने कहा पहन लेते हैं ये वो, तो हमने ये कहा कि चलो आज हम ऐसे ही पेश होते हैं। हमने हमने कहा हम जुडिशल हो जाएंगे ना। हमारे जहन में यह था कि चलो हम वहां पर कपड़े पहन लेंगे सारा कुछ। मैंने अपने कपड़ों के लिए भी शाहजेब को कह दिया कि जरा वहां से मेरे भी 2 सूट ले आइएगा। हमने एक आधा दिन वो, ये सारी सूरत हाल है सर। बहरहाल ये है कि पुलिस ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, हमारे साथ कोई उस तरह का यानी कि तशद्दुद नहीं था, कोई गालम गलोच नहीं थी। तो ये वो सूरत हाल है। उसमें बड़े मेहरबान दोस्त भी थे जो जिन्होंने किरदार अदा किया मीडिया से अपने सिद्दीक साहब के, जो उन्होंने वो बड़ा चीजें हैं। आप समझते हैं कि आपको किसी लम्हे पे ये फील हुआ कि आपके पीछे जो एक शोर होगा, मतलब जो एहतजाज हो रहा था, जो जोर लग रहा था, कि उसके असरात उनके ऊपर कोई थे कहीं? कोई नहीं सर, हम यही सिद्दीक और हम यही कह रहे थे कि यार कोई हमारा, यानी हमें ये तो पता था कि बोल तो कर रहा होगा, मगर एक बोल का आपको पता है कि उस तरह से नहीं होता पूरी कम्युनिटी। हमें ये भी पता था कि हमारे जो दोस्त हैं यूट्यूबर्स वगैरह वो भी होंगे, मगर हमें ना कुछ समझ नहीं आया क्योंकि चीजें हो नहीं रही थी, हमारे पास कोई आ नहीं रहा था। यानी कि जब पता ही नहीं चल रहा था पहले तो। हाँ जी, तो जाहिर सी बात है, छान छान मारे हैं, कहीं से मिलता ही नहीं था। CIA भी, वो कुछ दोस्त आए थे वहां पे, उनको भी वापस भेज दिया था कि हमारे पास नहीं है। तो ये वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से हम खुद परेशान थे कि यार वो ये कैसे होगा, वहां पर हम जाएंगे कोई। वैसे इदरीस, आपको क्या लगा कि ये जिन्होंने ये सब कुछ किया, ज़ाहिर उन्होंने तो अपनी तरफ से दबाव देने के लिए, सप्रेस करने के लिए ये सब कुछ किया, तो वो कितने घाटे में गया ये सब कुछ करके? अच्छा, ये ना इससे उन्होंने नुकसान किया है, यानी कि हीरो बना दिया एक तरह से, वो सारा कुछ खुद बेनकाब हो गया, खुद बेनकाब होकर। मेरा जहां तक ख्याल है कि वो जो लोग हैं ना, जो असल हैं, उनका मेरे ख्याल में इसमें किरदार नहीं था। अगर उनका किरदार होता तो वो फिर मामलात कुछ और ही होते। ये सिर्फ एक ही तरफ से, यानी कि मरियम नवाज साहिबा की वो जो है उनकी ख्वाहिश, उनकी तस्कीन के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आए तो थे, नहीं आए थे, हो सकता है कि देखें उनको वापस आने नहीं दिया। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर पुलिस की क्या वैल्यू है, या पुलिस, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। हाँ जी, तो उनका इतना किरदार नहीं था। अगर वो हम तक पहुंचना चाहते तो वो कब तक का पहुंच भी चुके होते, वो हमें लेके भी। क्योंकि देखें हमें पुलिस वाले बड़े जो है ना, एक छोटा रूट था। अगर एक जगह का मिसाल के तौर पे, अब यहाँ से पिम्प से CTD का एक छोटा सा था, तो हमें लंबे रूट से लेके जाते थे, वो हमें घुमाते घुमाते हुए लेके जाते थे। तो इस तरह का। चलो जी, ये बहुत अच्छा। ये वो जो कहते हैं ना, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो उनका तकलीफ तो ज़ाहिर हुई, परेशानी भी हुई सबको, लेकिन जिन्होंने जो प्लान किया था उसमें एक अल्लाह की तदबीर होती है और एक उनकी साजिश होती है। वो साजिश उन्हीं पर लौट गई और आज वो किसी को मुंह दिखाने और जवाब देने के काबिल नहीं रहे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।